अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो में हम 40,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो कि आपको इंशाल्लाह अच्छी बुरी लेवल की गेमिंग भी करा देगा। बट मैं उनको यही कहना चाहूँगा जो एक पीसी खरीदना चाह रहे हैं कि भाई मेरी 30,000 वाली जो पीसी बिल्ड की वीडियो है वो देख लो और अपने 10,000 रुपये बचा के वो वाला पीसी ले लो, क्योंकि इन दोनों पीसी के अंदर ऑलमोस्ट 10 to 15 FPS का फ़र्क होगा। आई नो 10 to 15 काफ़ी ज़्यादा FPS का डिफरेंस है, बट फिर भी 10,000 रुपये इज नॉट वर्थ फॉर गेनिंग दिस मच FPS। 10 FPS के लिए आप 10,000 रुपये लगा रहे हो। इस वक्त जो है मार्केट में प्राइसेस काफी ज्यादा अप हो चुकी है। 40,000 रुपीज के अंदर जो आज का पीसी है, इसके अलावा मे भी काफी ज्यादा पीसी बनते हो, Xeon के प्रोसेसर से बनते हो, AMD के प्रोसेसर बनते हो, बट आज का इंटेल का CPU है विद AMD ग्राफिक कार्ड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस पीसी बिल्ड विद एन अमेजिंग इंट्रो। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पास प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के केस में आपने चूज कर लेना है इधर Core i5 3570, यानी कि इंटेल की तरफ से आने वाला Core i5 थर्ड जनरेशन का कोई भी प्रोसेसर आपको मिल जाता है 3570 के, 3470 के या फिर 3570 सिंपल नॉन के वर्जन कोई भी आपको मिल जाता है। लगभग पाकिस्तानी मार्केट में 6,000 रुपये का ये प्रोसेसर आ जाता है। इसकी काफी ज्यादा स्पेक्स है जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ब्रीफली पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बट इसको जो चूज करने की सबसे मेन वजह है, एक तो ये है कि भाई हमारे बजट में जो है यही फिट हो रहा है इस वक्त, एंड सेकंडली इसमें 4 कोर्स हैं जो कि आजकल की गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। हमारे पास Xeon के प्रोसेसर काफी ज्यादा हैं जो कि हमें इसी रेंज में 6 कोर और 8 कोर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम इंटेल की तरफ से कोर सीरीज का जो है पीसी बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए हमने इंटेल की तरफ से Core i5 3570 6,000 रुपीज का बाय कर लेना है। अब इसी के बाद रैम की बात करें तो रैम के केस में हमने जो है 8 GB की रैम चूज कर लेनी है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 4,000 रुपीज की। एंड क्लियर कर दूं कि ये DDR3 की रैम है। इंटेल Core i5 थर्ड जनरेशन जो है वो DDR4 को सपोर्ट नहीं करता या DDR2 को सपोर्ट नहीं करता। सो DDR3 की जो 8 GB की रैम है वो लगभग 4,000 रुपए की पाकिस्तानी मार्केट में, यूज्ड मार्केट में ही 3500 तक की मिल जाती है, न्यू मार्केट में 4,000 तक की मिल जाती है। सो आप जहां से लेना चाहिए वहां से आप जाके खरीद सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास हमारी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के केस में हमने 500 GB की जो है स्टोरेज डिवाइस चूज करनी है जो कि हमारे पास ऑफ कोर्स हार्ड डिस्क होनी है। एंड हार्ड डिस्क जो है हमें लगभग पाकिस्तानी मार्केट में 2,000 रुपए की इजीली मिल जाती है, 1,800-2,000 रुपए के आसपास मिल जाती है। सो आप इजीली जाके खरीद सकते हैं। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी थी जो हार्ड डिस्क चेक करने वाली थी, वो मैं आई कार्ड में दे दूंगा, आप वहां से जाके पहले हार्ड डिस्क खरीदने से पहले, यूज हार्ड डिस्क खरीदने से पहले आप वो वीडियो देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हार्ड डिस्क खरीदने से पहले उसको चेक किस तरह से करते हैं। मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई कार्ड में ऊपर गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बो है हमारा केसिंग का एंड मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड हमने जो है स्टैंडर्ड मदरबोर्ड लेना है, H61 नहीं लेना। स्टैंडर्ड मदरबोर्ड जो हमें है वो लगभग 2,200 के आसपास मिल जाता है, 2,000 या 2,200 रुपए के आसपास। एंड उधर केसिंग जो है वो 800 और 1,000 रुपए के आसपास मिल जाती है। तो ये जो फुल कॉम्बो बन जाता है दोनों चीजों का, ये लगभग हमारे पास 3,000 रुपए के अंदर अंदर मिल जाता है। केसिंग के अंदर आपको जो है CD रूम भी मिल जाता है, तो CD रूम की टेंशन नहीं लेनी, CD रूम मिल जाएगी, केसिंग मिल जाएगी, मदरबोर्ड, इन तीनों चीजों का कॉम्बो जो है वो लगभग आपको 3,000 रुपए का इजीली मार्केट में मिल जाएगा। नॉट लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे पास हमारी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई के केस में हमने 450 वॉट्स की पावर सप्लाई चूज करनी है। नॉन ब्रांडेड होनी चाहिए बट ज़्यादा लोकल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी जो है हमारे पास पावर सप्लाई जिसमें हमें कनेक्टर लगाने की कन्वर्टर लगाने की जरूरत ना पड़े, जिसके अंदर पहले से हमारे पास 6 पिन वाला जो है पावर कनेक्टर होना चाहिए या 8 पिन वाला पावर कनेक्टर होना चाहिए ताकि हम अपने ग्राफिक कार्ड को पावर दे सकें। तो ऐसी पावर सप्लाई लगभग आपको 2,500 या 2,000 रुपए के आसपास इजीली मिल जाती है। ब्रांडेड नहीं होनी चाहिए, मैं दोबारा से बता दूं, ब्रांडेड भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी की, नॉर्मल जो है दरमियानी लाइन में आपने जाके लेनी है। 2,500 या 2,000 रुपए के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब इधर हमारा जो फुल CPU तैयार हो चुका है, ये लगभग 16,000 रुपए का फुल CPU तैयार हो चुका है। अगर आप इसी पीसी को प्री बिल्ड पीसी लेते हैं यानी कि i5 थर्ड जनरेशन का, वो लगभग आपको 15,000 रुपए में पड़ जाता है। लेकिन उसमें जो हमारी पास पावर सप्लाई होती है वो स्टैंडर्ड पावर सप्लाई होती है जो कि आई थिंक 350 वॉट्स की होती है। तो अगर आप वो भी ले लेते हैं तो उसको अपग्रेड करते हैं 450 वॉट्स पे, तो एक ही बात बन जाती है 16,000 रुपए के आसपास आपका फुल पीसी बन जाएगा विदाउट ग्राफिक कार्ड। अब ग्राफिक कार्ड की बात करें तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि AMD का ग्राफिक कार्ड हमने चूज कर लेना है। इधर AMD की तरफ से आने वाला RX 570 4 GB का वेरिएंट हमने इधर चूज करना है। काफी ज्यादा महंगा हुआ पड़ा है। RX 570 4 GB जो है 22,000 रुपए का इस वक्त मिल रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। एंड इसके जो है 4 GB का इसकी VRAM है, DDR5 है। एंड ये जो है ग्राफिक कार्ड पहले बहुत ज़्यादा जो है वर्थी था, बट इस वक्त जो है पाकिस्तानी मार्केट में बिल्कुल भी इसको नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जिसने मैंने 30,000 रुपीज़ वाली पीसी बिल्ड की वीडियो नहीं देखी वो जाके वो देख लिया एंड वो खरीद के लिया। बट जिसने 40,000 रुपये अपने ज़ाया करने वो ये पीसी खरीद सकता है। बट इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में यही पीसी हमें जो है 35 तक भी देखने को मिलेगा। सो इसीलिए कह रहा हूँ कि 40,000 की जगह वही जाके खरीद लो। आई थिंक 3-4 मरतबा बता दिया है, समझ आएगी होगी कि क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी बात है ये। सो बस यार आज के पीसी बिल्ड के लिए इतना ही सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। तो बस मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।